साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी जो एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर अगला भाग आज ले रहे हैं। गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मूला के जो पार्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर हमने पहले सम के फॉर्मूले सीखे हैं और अब आगे आज हम जो सीखने वाले हैं वो इस सम के आगे एवरेज है, काउंट्स नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम है। ये आज इस क्लास के अंदर लेंगे। कम ही मात्रा में है और हम इसको जल्दी से अच्छे से समझा देंगे इसको और किस प्रकार इसका वर्क करते हैं। चलो आइए चलते हैं अपनी क्लास पे। अब अपन एवरेज करेंगे। अब एवरेज लेना कहाँ है वो सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने ये कुछ संख्या लिखी, इनकी हमें एवरेज चाहिए और कहाँ लेना मुझे यहाँ लेना है। ये मैंने इसको पहले सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ जाऊँगा ऑटो सम के अंदर 2 नंबर वाला ऑप्शन एवरेज है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा एवरेज वाला यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे एवरेज वाला जैसे ही ऑप्शन आ जाए, ये मेरी संख्या है, ये है F3 से लगाकर F8 तक का एवरेज करेगा। यहाँ संख्या लिखोगे तो इसमें सम्मिलित होगी, क्यों, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको। अभी इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मैं आपको लिख के बताऊंगा आगे। तो F3 से लगाकर F8 तक आपकी ये एवरेज करेगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इसका एवरेज आया है 48.6। अब इसके अंदर ये भी सिलेक्ट है सेल, उसमें सम्मिलित है। अगर यहाँ संख्या कुछ लिखोगे तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या लिख दी, इसके अंदर आपने 40 लिख के जैसे आप टैब बटन से प्रेस करोगे, ये देखो ये संख्या एवरेज चेंज हो गया, क्योंकि ये सम्मिलित थी। इसमें से किसी संख्या को हटाओगे तो ये आपके एवरेज कम हो जाएगा। ये ऐसे इस प्रकार। अगर आप इसमें से एक और संख्या हटा देते हो तो एवरेज और कम हो गया। देखो मैं इसको एक अलग कलर करता हूँ ताकि आपको ये वीडियो के अंदर दिखे, ये अलग दिखे। भैया मेहनत अपनी है, सीखना अपना है, डिजाइन दिखनी अपन को ही है, तो आप कैसे भी उसको दिखाएं। अब जैसे इसमें से मैंने ये संख्या भी हटा दी तो इसका ये एवरेज, और ये इसको और हटा दे तो इसका एवरेज। इस पर जैसे 2 संख्या 45 से इनका एवरेज 45 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं 50 कर देता हूँ तो ये चेंज हो गया, 46 बढ़ता रहेगा। जैसे संख्या बढ़ेगी एवरेज बढ़ेगा, संख्या घटेगी तो एवरेज घटेगा। ये तो आप जानते ही हैं। और ये सब गणितीय मामले हैं, आपकी गणित थोड़ी अच्छी तो होनी है। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, फिर भी करता हूँ। तो आप क्यों नहीं कर लोगे? आप तो करोगे ही करोगे, ठीक है। गुरुदेव की मेहरबानी रहेगी तो सब सीख जाओगे। और इसी प्रकार आगे जैसे हमने एक संख्या और जोड़ दी इसके अंदर, जैसे ही ये और आगे बढ़ा तो ये एवरेज बढ़ता गया। अब इन 4 संख्याओं का ये एवरेज है। इस प्रकार ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं, घटती रहती है। इसमें एक संख्या बहुत बड़ी लिख दी मैंने लिख दिया 555 और आगे बढ़ गया तो इसका एवरेज अचानक बढ़ गया, 150 हो गया। इस प्रकार ये संख्याएं का एवरेज, हम औसत जिसको बोलते हैं, वो निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसा दिखता है, एक बार वापस इसको क्लिक करो, ये आपको इस बार के अंदर नजर आएगा एवरेज। और ये अगर आपको याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको मैंने बताया ना, आप सीधा फॉर्मूला में जाए। ये ऑटो सम वाले में ये 2 नंबर पर एवरेज है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा और आपको किन किन संख्याओं को लेना है वो सिलेक्ट हो जाएगी। करना है तो सिलेक्ट होते ही आपको हो जाएगा। अब काउंट नंबर, अब आपके अगले वो भी ऑप्शन इसी में आज ले लेता हूं मैं साथ में, फिर 2 दिन आपको रेस्ट मिलेगा तो आप आराम से खुद प्रैक्टिस करोगे। तो आप काउंट नंबर लेते हैं। काउंट नंबर लेने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी काम का आता है। काउंट नंबर का मतलब होता है गिनना, काउंट करना, गिनना। आपने कितनी संख्या लिखी या आपने कितने नाम लिखे आप जानना चाहते हो तो ये काउंट नंबर वाला काम आएगा। और जैसे आप स्कूल वर्क कर रहे हो तो आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट हैं ये काउंट करना है। मुझे बार बार क्यों देखूं, उसमें वो काउंट करवा दूंगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी संख्या है, ठीक है। ये देखने के लिए काउंट नंबर का हम ऑप्शन काम में लेते हैं। जैसे हम आज
इस का आपके सामने उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मैं चलता हूँ इस सेल पे जी, और ये जी है 9, इसके अंदर मैं करवाना चाहता हूँ और किन संख्याओं का काउंट करवाना चाहता हूँ। मैं इन 45 से लगाकर यहाँ तक मैंने कितनी संख्या लिखी है, तो आप छोटी से गिन लोगे। एक पूरे पेज में लिखी हुई तो आप कैसे काउंट करोगे कि आपने कितनी संख्या लिखी है। तो ये काउंट करने के लिए है साहब कि काउंट नंबर। मैं याद रखने की जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला, इस पर आप क्लिक कर लो सीधा। आप ये क्लिक कर दिया, अब आप केवल F9 ये तो शो कर रहा है, इसको आपको नहीं अपना तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ 45 से लगाकर यहाँ तक इस खाली कॉलम को भी साथ में लिया है। इन सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं टैब बटन से आगे बढ़ूंगा तो ये कहेगा 5, मतलब मेरे अभी तक 5 संख्याएं लिखी हुई है। और अगर मैं इस कॉलम के अंदर भी कोई भी संख्या टाइप कर दूं, कोई भी संख्या टाइप कर दी मैंने, ये संख्या चेंज हो गया कि मैंने अब तक 6 संख्या लिख दी है। ये काउंट करता रहेगा कि आपने कितने दिन, जैसे कोई हमारे शिक्षक महोदय जी पोसार की डाक बना रहे हैं, तो आप कितने दिनों तक वो कार्य हुआ, तो अगर वो काउंट करवाना है, कोई जरूर नहीं है आप स्कूल में, आप दूसरे ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और भी कोई अदर ऑफिस, ये तो वीडियो कोई दूसरे ऑफिस वाले भी देखेंगे, उनके काम का भी है। तो आप किसी प्रकार ये कोई संख्या को काउंट कराना है तो ये आप फॉर्मूला को काम ले सकते हैं। अब फॉर्मूला लगने के बाद वो परमानेंट है, बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें से कोई भी संख्या आप हटा दें, एक संख्या मैंने यहाँ हटा दी, यहाँ से मैंने एक संख्या हटाई साहब, जैसे हटाई ये कम होते रहेगी, ये 5 हो गया। मैंने एक और हटाई, ये 4 हो गए। मैंने नीचे वाली संख्या और हटाई, 3 हो गए। मैंने इस नीचे वाली ये संख्या यहाँ तक सेलेक्ट है तो ये 2 हो गए, यानी कुल मिला के मेरे पास अभी तक 2 संख्या लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूला काम ऐसे करता रहेगा। इसी प्रकार आपने यहाँ जो जोड़ करवाई है, गुणा भाग बाकी करवाए हैं, ये हमेशा काम करेगा। यहाँ जैसे संख्या चेंज होगी तो यहाँ लिखा हुआ ये संख्या चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने 24 की जगह मैंने इसको 48 कर दी है, तो ये संख्या अपने आप चेंज हो, जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे हुए सब वो चेंज हो जाएगा, सब चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले काम करते हैं। एक बार एक कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद जिन जिन को सेलेक्ट सेल को किया और सेल को पढ़ाया है, उन सेल के अंदर आप जो भी संख्या चेंज करेंगे, जो आप इनपुट दोगे, वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये है इस फॉर्मूला की शक्ति। अब मैं जैसे काउंट संख्या के अंदर ये जो सिलेक्ट करवाए थे यहाँ से यहाँ तक, और इसमें अगर मैं और संख्या लिखूँ तो यहाँ पर जो है वो काउंट करता रहेगा। जैसे आप देखिए मैं यहाँ 90 लिख के नीचे गया तो ये संख्या आ गई कि आपने 3 लिख दिया भाई, 3 संख्या आपने हो गई आपकी लिखी हुई। आगे बढ़ो आप और यहाँ कुछ लिखो, आगे जाओगे तो ये 4 हो जाएगी। यहाँ जाके मैंने और संख्या लिखी, ये 5 हो गई। इस प्रकार ये चलता रहेगा। अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मैक्सिमम का, कि ये जो संख्या लिखी है इसमें से मैक्सिमम संख्या कौन सी है उसके लिए। बिल्कुल अभी आपको करके दिखाते हैं। चलिए आप जहाँ भी करना चाहते हो उस सेल को आप सिलेक्ट कर लें। मुझे यहाँ करना है तो मैं यहाँ पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं वापस यहाँ जाऊँगा। सम में ये मैक्सिमम दे रखा है, इसको मैक्सिमम को जैसे सिलेक्ट किया ये मैक्सिमम आ गया। अब किन किन सेल को मैक्सिमम कराना है तो आप उन सेल को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें मेरे मैक्सिमम अंक कौन से हैं वो आएगा जैसे मैं टैब बटन से आगे बढ़ूँगा तब। अब देखिए इसमें से 90 नंबर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ये एक टॉपर है। मैक्सिमम का अर्थ यही है। आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट है ना, तो इसमें आप संख्या 90 से ज़्यादा लिखो तो यहाँ 100 अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिख दी 99। अब देखो आपकी यह संख्या चेंज हो गई, फॉर्मूला लगा हुआ है। कितना काम का, कितना आनंद आएगा आपको, जबरदस्त काम करोगे आपको आनंद आएगा। अब मैं चाहूँ कि यार मुझे थोड़ा अलग दिखे ये, इसको आप कलर अलग कर लो, डिज़ाइन दूसरी दे दो। ये मैंने कलर अलग ले लिए ताकि मुझे नज़र तो आया कि ये क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। सब एक ही जैसे काले काले दिखाई दे रहे हैं अफ्रीकन, तो थोड़ा अलग करने के लिए मैं जैसे इसमें मैं और एक संख्या बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मैंने संख्या कर दी 3 अंकों की, तो यहाँ पर भी आपकी ये बड़ी संख्या आ गई मैक्सिमम। तो ये काम करेगा मैक्सिमम का। अब मुझे लेना है मिनिमम का फॉर्मूला। बिल्कुल मिनिमम का लेते हैं भाई।
इसमें कलर अलग कर देते, थोड़ा दिखेगा अपन को। फॉन्ट अगर आप अलग कलर कराना चाहते हो तो इसमें फॉन्ट अलग कलर का कर लो आप, ताकि आपको स्पष्ट नजर आ जाए। अब सेलेक्ट का ऑप्शन वही है, आप पहले इसको, विधि और तरीका वही है। आप जिसको आप सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें, जिसमें से आप आउटपुट चाहते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं पहले। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये शो कर देगा मिनिमम F3 से F8, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। तो इसमें से वो मिनिमम संख्या है, वो मिनिमम संख्या बताइए। आप एक छोटा सा आंकड़े हैं तो आप गैस कर सकते हो कि इसमें से सबसे मिनिमम कौन सी है, वही इस कॉलम के अंदर शो होगी। देख लीजिए, आप टैब बटन से आगे बढ़ोगे, आपने जो गैस की है वही संख्या नजर आ रही है। आप चेंज करोगे, जैसे इसमें ये सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं एक बार कर दिया और बार बार हमें MS वर्ड में जैसे आप बार बार काटते हो, कॉपी एंड पेस्ट करते हो, बार बार करना पड़ता है, ऐसे यहाँ नहीं करना है। आपने एक बार कर दिया, बस परमानेंट इलाज हो गया इसका। आप जाइए यहाँ पर मिनिमम संख्या मैंने जैसे ये लिख दी 22 कर दी, ये देखो यहाँ मिनिमम 22 आएगा। ये है इस फॉर्मूला की शक्ति, ताकत, इसलिए ये एक्सेल का हार्ट है। हो गया सम के अंदर जो 4 फॉर्मूला वे हो गए, एवरेज हो गया, काउंट नंबर हो गया, मैक्सिमम हो गया और मिनिमम हो गया। और भी बड़े फंक्शन है, वो बड़े लेवल के हैं, इसको मिला के करते हैं, वो अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही। आप खुद अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए, जो जो बताए हैं उनको करेंगे, तभी आप सीखेंगे। ये हमारे फॉर्मूला के अंदर ये बेसिक क्लास है, देख लो। बेसिक क्लास तो है ही एक्सेल की, उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसकी आज बेसिक क्लास थी। ये मात्र जो फॉर्मूला आज आपको बताए वो सिर्फ बेसिक मात्र है। मुझे आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई है तो हमारा हौसला बढ़ाइए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार और क्लासें तैयार करके, उसके वीडियोस तैयार करके आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज की क्लास बस यहाँ तक ही। आज हमने जो सीखे हैं वो आप जरूर उनकी प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे। आगे आने वाली क्लासों में हम और फॉर्मूला की क्लासें लेंगे। इसी प्रकार आपका और हमारा साथ हमें बना रहेगा। हम और आगे आपके लिए नए नए क्लासें, नए नए फॉर्मूलाज के ऊपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।